अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया गया है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी हो गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जबकि पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक माहना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए। लेकिन बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद बताइएगा, महंगाई में पिसी अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए और 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया और पावर डिवीजन ने आज बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक माना 200 यूनिट तक घरेलू इस्तेमाल बिजली जो है वो कर रहे हैं, उनके लिए 3 माह के लिए इस्तिस्ना करार दिया गया है। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 7 रुपए और 12 पैसे का जो है इजाफा किया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट जो बुनियादी टैरिफ है वो 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया है। माना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 34 रुपए और 26 पैसे हो गया। इसी तरह माना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपए और 2 पैसे इजाफे से 39 रुपए और 15 पैसे हो गया है। इसी तरह माना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 41 रुपए और 36 पैसे तक पहुंच गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद तफसीलात के लिए। तोशा खाना के नए केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को 22 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था। गुज़िश्ता रोज़ नैब ने साबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी डाली थी। और अब ये जानिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिमा सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट जज मलिक मोहम्मद इमरान की जानिब से सुनाया गया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में बाल बच गए। गोली उनके कान को जख्मी करके निकल गई। हमले में एक शख्स की जान चली गई, 2 अफराद जख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। हमलावर ने करीबी इमारत से ट्रंप पर फायरिंग की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमले की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि अमरीका में ऐसे तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी मनसूख कर दी। 2:40 अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी रैली में मौजूद थे। अचानक कई फायर हुए। एक गोली ट्रंप के कान को छू कर निकल गई। ट्रंप बाल बच गए। गोलियां चलते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया और स्टेज से ले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का लहराकर अपने असम का इजहार किया। कहा, डट कर खड़ा हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इन्हें गोली मारी गई जो इनके दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छेद कर निकल गई। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिम की शनाख्त 20 साल थॉमस मैथ्यू के नाम से हो गई। मुल्जिम ने हमले के लिए करीबी इमारत में पोजीशन ले रखी थी। हमले में ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल की गई। और अब खबर ये है कि ट्रंप पर फायरिंग से कबल ही पुलिस को हमलावर की निशानदही कर दी गई थी। एनी शाहिद का बयान सामने आ गया है। ग्रेग ने इंकशाफ किया कि पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से मुतालिक बार आगाह करता रहा, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। पुलिस को हमले से पहले बताया था। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के वाक़ये के एनी शाहिद का इंकशाफ। पेंसिल्वेनिया के शहरी ग्रीग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो 3 मिनट तक पुलिस को हमलावर के बारे में बताता रहा, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। एनी शाहिद का मजीद कहना था कि सूरत हाल में सोच रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब क्यों जारी रखे हुए हैं। एहलकारों ने उन्हें स्टेज से नीचे क्यों नहीं उतारा। सियासत अपनी जगह, लेकिन मनफी हरबे कबूल नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली में हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने
उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। एक बयान में उनका कहना था कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करके ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी कार्रवाई पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला इस नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। अमेरिका की तारीख सरबराहान पर हमलों से मुतादिद वाक़यात से भरी पड़ी है। कई वारदातें आज भी मौमा बनी हुई हैं। अब्राहम लिंकन हो या जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हो या फिर बराक ओबामा पर नाकाम हमला, ट्रंप पर हमले ने माजी के कई वाक़यात को फिर ताज़ा कर दिया है। अमरीकी तारीख जंगो जदल के वाक़यात से भरपूर। जदीद अमरीका में भी कई सुदूर की कातिलाना हमलों में जान जा चुकी। 15 अप्रैल 1865 सदर इब्राहिम लिंकन पर कातिलाना हमला हुआ। हमले में उनकी जान चली गई। 14 सितंबर 1901 सदर विलियम मैकिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए। 22 नवंबर 1963 अमरीका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी को रियासत टेक्सास के शहर डलास में कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत आज भी एक मुअम्मा है। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातिलाना हमले किए गए थे, ताहम वो महफूज रहे। सदर रोनाल्ड रेगन 1981 में वाशिंगटन में कातिलाना हमले में जख्मी हुए। साबिक सदर बराक ओबामा पर सन 2011 में कातिलाना हमला किया गया, ताहम वो महफूज रहे। पाकिस्तानी क़यादत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत की है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा कि हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। बयान में कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमारी हमदर्दियाँ डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में भी साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत जारी है। बरतानिया, कनाडा, भारत, जापान और दीगर कई ममालिक ने वाक़ये को दिल दहला देने वाला वाक़या करार दे दिया है। कहा कि तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, बरतानवी वजीर आजम की सख्त मजम्मत। बयान में कहा, ट्रंप पर फायरिंग के दिल दहला देने वाले मनाजिर पर हैरत ज़दा हूँ। उनका कहना था कि मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फायरिंग बहुत परेशान कर देने वाला वाकया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, अपने दोस्त साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर गहरी तशवीश है। सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। जापानी वजीर आजम ने कहा, सियासी तशद्दुद के खिलाफ सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट किया कि ट्रंप की हिफाजत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। और दूसरी जानिब चाइनीज़ रिटेलर्स ने अमरीकी सदर पर हमले को भी कैश कराने का जरिया बना लिया। ट्रंप की इंतखाबी रैली में फायरिंग की तस्वीर वाली टी शर्ट्स ऑनलाइन मार्केट में पेश कर दी। 3 घंटे से भी कम वक्त में पहला बैच फरोख्त के लिए दस्तयाब हो गया। शर्ट पर मोटिवेशनल पैगाम में लिखा है, शूटिंग मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, जिसका मतलब है अब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। ट्रंप के मुक्का लहराने की तस्वीर भी लगाई गई है। इम्कान है कि इस टी शर्ट की सेल लाखों में होगी। और अब ये जानिए, जर्मनी में एक शख्स ने फायरिंग करके कई अफराद को हलाक और जख्मी कर दिया। मारूफ जर्मन अखबार के मुताबिक वाक़या कस्बे में पेश आया। वाज़ेह नहीं हो सका मुतासरीन को मारने की क्या वजह थी। पुलिस ने तस्दीक किए बगैर ही मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की रिपोर्ट जारी कर दी। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। गवर्नर सिंध सदर में दाऊदी बोहरा जमात के मरकज़ ताहिरी मस्जिद पहुंचे हैं। मरकजी रहनुमाओं ने खैर मकदम किया। कामरान टेसोरी की दरखास्त पर रूहानी पेशवा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर सिंध ने रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को हर साल मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान आमद की दावत दी। कहा कि आपकी दुआओं से मुस्तफीद होते हैं। आपकी आमद से माशी सरगर्मियों में इजाफा भी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ इकदाम जारी हैं। एंटी करप्शन लॉ ने दातागंज बग जोन में इमारत का नक्शा मंजूर कराने के वास्ते रिश्वत मांगने वाले बिल्डिंग इंस्पेक्टर नुमान को रंगे हाथों धर लिया है, जबकि मुलजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर नुमान के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो चुकी थी।
مسائل نہ بتائیں، مسائل کے حل کا بتائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہری حکومت پر تنقید کرنے والی جماعتوں سے سوال۔ کہا مسائل کا رونا رونے والے نہیں، آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے KMC کی آمدن 1.8 ارب روپے تھی، ہم نے ٹیکس کے بغیر 2.8 ارب روپے کی آمدن حاصل کی۔ پیسہ کراچی کے عوام پر خرچ ہوگا۔ 20 سال بعد شہر میں ہب ڈیم سے اضافی پانی لا رہے ہیں۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے۔ اخبار میں ایڈ آیا ہے جس کے تحت بلدیہ عظمیٰ کراچی پاکستان کی پہلی لوکل کاؤنسل بننے جا رہی ہے جو کہ شمسی توانائی پر چلے گی۔ KMC کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور لوگوں کی جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اس گراف پہ فوکس کرنا چاہوں گا جو پرفارمنس بتا رہی ہے 1.2 بلین اینڈ 2.8 بلین۔ MQM کا کراچی اور پیپلز پارٹی کراچی میں یہ ڈفرنس ہے، اور انشاءاللہ یہ جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جاتا ہوا، یہ انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں میں مزید اوپر جائے گا، اور پھر کراچی والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو تعصب کی سیاست اچھی لگی، تنقید کی سیاست اچھی لگی، یا ترقی اور خدمت کی سیاست اچھی لگی۔ 8 اور 9 محرم کو پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ کو موسمی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ ترجمان نے ہدایت کی کہ شہری بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے فاصلہ رکھیں، خستہ ریز کیا جائے، جبکہ ریسکیو ادارے خاص طور پر الرٹ رہیں، ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ اہم اپڈیٹ شامل کریں، آپ کو بتائیں صنم جاوید پھر گرفتار کر لی گئی ہیں۔ صنم جاوید کو آج ہی اسلام آباد کی عدالت نے بری کیا تھا، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے صنم جاوید کو بری کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد علی جا سے۔ علی جا بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ صنم جاوید خان پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں، ان کو آج اسلام آباد کی مقامی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور رہائی کے بعد میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو ان کے وکیل ہیں وہ ان کے چیمبر آئی تھیں، اور وہ ان کے چیمبر میں ہی موجود تھیں۔ تو اطلاع یہ ملی کہ اسلام آباد پولیس نے میاں علی اشفاق کے جو چیمبر ہے اس کو گھراؤ کر لیا ہے چاروں جانب سے، اور بعد میں جب میاں علی اشفاق، صنم جاوید اور ان کی فیملی باہر نکلی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری ان کے چیمبر کے باہر موجود تھی۔ تو پھر میاں علی اشفاق نے اور صنم جاوید نے باہمی مشاورت کے ساتھ اپنے وکلاء کی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر گرفتاری دے دی ہے، اور اسلام آباد کی خاتون پولیس جو رہنما ہیں انہوں نے صنم جاوید کو گرفتار کیا ہے اور ان کو لے کے روانہ ہو گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے علی جا۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے۔ کوئٹہ میں 7ویں محرم الحرام کا جلوس اس وقت اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز سدرا عارف سے۔ جی سدرا بتائے گا جلوس کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی 7ویں محرم کا جلوس جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہی برآمد ہو چکا ہے۔ 7ویں محرم کا جو جلوس ہے وہ پرنس روڈ کے امام بارگاہ قلعہ سے برآمد ہوا ہے۔ بلوچستان شیعہ کانفرنس کے تحت جو ہے وہ جلوس برآمد ہوا ہے، اور جلوس جو ہے اپنے روایتی راستے میں گامزن ہے۔ پرنس روڈ سے ہوتا ہوا لیاقت بازار، آرچر روڈ سے ہوتا ہوا دوبارہ جو جلوس ہے پرنس روڈ کے امام بابا قلعہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو رات کو ہی جو جلوس کے راستے میں دکانیں، ہوٹل آ رہے تھے ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2000 سے زائد جو ہے سیکورٹی اہلکار جو ہے FCC بلوچستان کانسٹیبل اور پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ اونچی عمارتوں میں بھی سیکورٹی کے اہلکار جو ہے تعین کیے گئے ہیں، اور 7ویں محرم کے جلوس کی جو نگرانی جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی کی۔ اس کے علاوہ جو ہے موبائل سروس جو ہے بہت شکریہ۔ پشاور میں 7 محرم الحرام کا مرکزی شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ آغا سید عالم شاہ جعفری سے برآمد ہو چکا ہے، جو اس وقت روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ تفصیلات کیا ہے پشاور سے جانتے ہیں نواب شیر سے۔ جی بالکل، 7 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ آغا سید عالم شاہ جعفری سے برآمد ہو چکا ہے، اور اس وقت اپنے مخصوص روایتی راستوں پر گامزن ہے، جو کہ چوک شہباز، قصہ خوانی اور محلہ جنگی سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار حسین شرکت کر رہے ہیں، جو کہ پورے راستے میں سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، جبکہ عزادار حسین کے لیے جلوس کے رستوں پر پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو جلوس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ویڈیو اور سراغ رساں کو
रस्तों के ज़रिए जुलूस के रस्तों को क्लियर करने के बाद ही जुलूस को आगे जाने दिया जाता है, जबकि जुलूस के रस्तों पर पुलिस की भारी नफरियात की गई है और जुलूस के रस्तों पर नवाब शेर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और मरकजी मिलाद कमेटी विहाड़ी की तरफ से हर साल 1 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रम तक लंगर का एहतमाम किया जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अशरफ से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंगर खाने में, जहाँ पर विहाड़ी में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लंगरों का अहतमाम किया जा रहा है। आज मरकज़ी मिलाद कमेटी विहाड़ी की जानिब से बहुत बड़े लंगर का अहतमाम किया गया। मैं इस वक्त उनके साथ मौजूद हूँ, चौधरी ताहिर शरीफ साहब जो मरकज़ी मिलाद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये लंगर कैसे उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम की अहमियत एज़ ए मुसलमान बहुत बड़ी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल के सिलसिला में मुहर्रमुल हराम नवाब ज्वेलर्स पर हम मौजूद हैं। हम हाजी नदीम साहब और सोहेब नदीम साहब ने बहुत बड़ा एहतमाम किया। ये ज़िक्र हुसैन की महफ़िल हुई, वाफर लंगर तकसीम किया गया। इंशाल्लाह ये 1 मुहर्रमुल हराम से मरकज़ी मिलाद कमेटी के प्लेटफार्म से सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम को मरकज़ी ऑफिस गल्ला मंडी में दोनों जुलूस और ज़ायरीन के लिए और इंतज़ामिया के लिए, तमाम अदारों के लिए बेहतरीन खाने का एहतमाम होगा और ये लंगर हुसैनी इसी तरह चलता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, अपर चतराल के इलाके बरेप में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। वैन खाई में गिरने से जाम बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। 10 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। जाम बहक होने वालों में ड्राइवर, खातून समेत बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक लैंड क्रूजर गाड़ी तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गहरी खाई में जा गिरी। वाक़े पर वज़ीर आला गवर्नर KP ने इज़हार अफसोस किया है और जख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात देने की हिदायत कर दी। स्कर्दू में अलमनाक हादसा। मलोपा के मकाम पर सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 जख्मी भी हुए। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। SSG कमांडो कुर्बानी और जज्बा खिदमत से सरशार। भंबर आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी जंडाला में दावत वलीमा जारी था कि फ़ोन पर बच्चे की समानी नदी में डूबने की तला मिली। वो वलीमे की तकरीब छोड़ छाड़ के मौके पर पहुंचे। ड्राइविंग सूट पहनकर कमांडो अम्मार अली ने रेस्क्यू ऑपरेशन को प्लान किया और बिल आखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे की नाश बरामद करने में कामयाब हो गए। बेमिसाल जज्बे और हिम्मत पर आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान का सोशल मीडिया नौजवान कमांडो अम्मार अली को खूब खराज तहसीन पेश कर रहा है। और खेलों की दुनिया से खबर है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दस्तयाबी जाहिर करते हुए PCB हुकाम को आगाह कर दिया है। नन्हे मेहमान की आमद की वजह से शाहीन अफरीदी की टेस्ट सीरीज में शिरकत मशकूक बताई जा रही थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक अब उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज की तैयारी के लिए कैंप का आगाज 6 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट खेलने वाले कौमी क्रिकेटर के लिए NOC महदूद करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि तमाम फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर के लिए पॉलिसी चेयरमैन मोहसिन नकवी और हेड कोचेस की मीटिंग में तय की गई। पाकिस्तान को आइंदा साल मई तक नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है। पॉलिसी का मकसद तीनों फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर को थकावट और इंजरी से महफूज रखना है। फास्ट बॉलर नसीम शाह को भी इसी पॉलिसी के तहत दी 100 के लिए NOC जारी नहीं किया गया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।